हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए पी वी की घात गामा बराबर नियतांक है। यहाँ पर गामा गैस की नियत दाब एवं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है C बराबर उस गैस के एकांक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान में एकांक ताप में परिवर्तन करने के लिए गैस को दी गई ऊष्मा। जो कि उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यदि दाब नियत दाब हो तो हम लिख सकते हैं कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp बराबर होगा 1/n dQp बटा dt। नियत दाब पर एकांक मोलर द्रव्यमान की गैस के ताप में एकांक वृद्धि करने पर दी आवश्यक ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp कहलाती है। तथा हम नियत आयतन के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। नियत आयतन हो तो अर्थात dV बराबर होगा 0 तथा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम लिख सकते हैं कि dQ बराबर होगा du प्लस dW, जो कि dQ को हम लिख सकते dQ बराबर हो जाएगा du प्लस pdV और नियत आयतन पर dV बराबर 0 है तो dQ बराबर हो जाएगा du और नियत आयतन पर हम dQ को लिख सकते हैं NCV dt बराबर हो जाएगा du, अर्थात CV बराबर हो जाएगा du बटे n dt। इस प्रकार से हम नियत दाब और नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब पुनः हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखते हैं कि दी गई ऊष्मा dQ निकाय द्वारा किए गए कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा के योग के रूप में व्यक्त होती है। तथा रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम है जिसमें निकाय में किए गए परिवर्तन इस प्रकार से किए जाते हैं कि उसमें ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। अर्थात dQ बराबर 0 होता है। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 0 बराबर होगा du प्लस dW तथा हम du को हम लिख सकते हैं NCV dt, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि CV बराबर हमने लिखा है du प्लस n dt तथा dW को हम लिख सकते हैं pdV बराबर 0। तथा आदर्श गैस समीकरण से हम लिख सकते हैं कि आदर्श गैस समीकरण से हम लिख सकते हैं PV बराबर nRT, जो कि हो जाएगा PdV बराबर प्लस VdP बराबर nRTT, जहाँ से हम लिख सकते हैं n dt बराबर हो जाएगा 1/r PdV प्लस VdP। यहाँ से n dt का मान हम इसमें रख देंगे और ये हो जाएगा CV
बटे आर गुणा पीडीवी प्लस वीडीपी प्लस पीडीवी बराबर 0, जो कि हो जाएगा सी पी डी वी प्लस सी वी गुणा वी गुणा डी पी प्लस आर पी डी वी बराबर 0। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो सी वी प्लस आर बराबर हो जाएगा पी डी वी प्लस सी वी गुणा वी गुणा डी पी बराबर 0। और एक संबंध होता है जिसे हम मेयर संबंध कहते हैं। मेयर संबंध जिस जो कि होता है सी पी माइनस सी वी बराबर होता है आर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी बी प्लस आर हो जाएगा सी पी गुणा पी गुणा डी वी प्लस सी वी गुणा वी गुणा डी पी बराबर 0। अब इस संबंध में हम सी वी गुणा वी गुणा पी का भाग देंगे। भाग देने पर तो ये हो जाएगा सी पी पी गुणा डी वी बटे सी वी गुणा वी गुणा पी प्लस सी वी गुणा वी गुणा डी पी बटे सी वी गुणा वी गुणा पी बराबर 0। यहाँ से कट जाएंगे और ये हो जाएगा सी पी बटे सी वी गुणा डी वी बटे वी प्लस डी पी बटे पी बराबर 0। यहाँ हम एक नियतांक मान सकते हैं जो कि होता है सी पी बटे सी वी बराबर गामा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी पी बटे सी वी को गामा तथा ये हो जाएगा डी पी बटे पी बराबर हो जाएगा माइनस डी पी बटे डी पी बराबर हो जाएगा गामा डी वी बटे वी तथा इसका हम दोनों ओर की निश्चित समाकलन कर देंगे। इसमें दाब की सीमाएं P1 से P2 में परिवर्तित हो रही है तो ये हो जाएगा 1/P dP। यदि अवस्था इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, यदि अवस्था P1 V1 से P2 V2 में परिवर्तित हो रही है तो हम लिख सकते हैं इसके लिए संपूर्ण परिवर्तन के लिए, और ये हो जाएगा गामा एक नियतांक है Cp बटा Cv का तो ये बाहर आ जाएगा और ये V1 से V2 1/V dV 1/x dx का अवकलन होता है ln x। तो यहाँ से अवकलन का मान हो जाएगा जो कि हो जाएगा ln माइनस p P1 से P2 तथा ये हो जाएगा गामा ln v P1 से V2 मान रख देंगे इसमें तथा माइनस है तो ये हो जाएगा ln P1 बटे P2 तथा ये हो जाएगा गामा ln V2 बटे V1 तथा ये गामा है तो ln की गुणधर्म से घात में लग जाएगा, ये हो जाएगा V2 V1 की घात गामा जिसका लोगरिथम तथा दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा और ये हो जाएगा P1 बटे P2 बराबर V2 बटे V1 की घात गामा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 V1 की घात गामा बराबर हो जाएगा P2 V2 की घात गामा, जिससे हम लिख सकते हैं कि PV की घात गामा बराबर नियत है, जो कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण है तथा जहां गामा बराबर है Cp बटे Cv जो कि नियत दाब व नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है।
यहाँ मोलर विशिष्ट ऊष्मा भी ले सकते हैं और सामान्य विशिष्ट ऊष्मा भी ले सकते हैं, क्योंकि सामान्य विशिष्ट ऊष्मा में हम एकांक द्रव्यमान लेते हैं, जबकि मोलर विशिष्ट ऊष्मा में हम मोलर द्रव्यमान लेते हैं, डेल्टा क्यू बराबर टी। परंतु ये एक अनुपात है, तो इस पर मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में मात्रा समान रहेगी, तो अनुपात नियत रहता है। इस प्रकार से हम रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण को सिद्ध कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।